हिमाचल की नीलगिरी पहाड़ियों में एक लड़की रहती थी जिसका नाम जूही था। जूही की उम्र 7 साल थी। जब जूही छोटी थी तो बचपन में उसकी माँ का देहांत हो गया था। जूही के पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके पहले से ही एक लड़की थी। उस लड़की का नाम रौनक था। रौनक बहुत खूबसूरत थी तथा जूही की हम उम्र थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जूही खुशी खुशी अपनी माँ को प्यार करती। रौनक की माँ भी जूही को चाहती थी। किंतु कुछ समय पश्चात जूही के पिता की भी मृत्यु हो गई। अब जूही बहुत उदास रहने लगी थी। जूही की सौतेली माँ का व्यवहार भी अब बदल गया था। वह पूरे दिन जूही से कपड़े धुलवाती, खाना बनवाती तथा घर का सारा कार्य करवाती थी। जूही फिर से उदास रहने लगी थी। उसे अपने पापा की बहुत याद आती थी, किंतु जूही जानती थी कि अब उसके पापा वापस लौट कर नहीं आएंगे। अब जूही खेलने भी नहीं जाती थी। वह दूसरों बच्चों को खेलते हुए देखकर मन ही मन रोती रहती थी तथा अपनी माँ को याद करती थी। एक दिन जूही सारा काम निपटाकर अपनी छत पर बैठी थी। उसकी गोद में उसकी माँ के हाथ की बनी हुई ऊन की गेंद थी। जब कभी जूही बहुत उदास होती थी तो अपनी माँ की दी हुई गेंद के साथ खेलती तथा बात करती थी। जूही माँ के हाथ की बनी हुई गेंद को प्यार कर रही थी तथा उसकी दोनों आँखों में आंसुओं की बूंदें थी कि तभी एक जोर का हवा का झोंका उसकी गेंद को दूर उड़ाकर ले जाता है। वह लुढ़कते हुए पहाड़ियों के बीच बने एक घर के आंगन में गिरती है। अब जूही बहुत ही घबरा गई थी, क्योंकि यह गेंद उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। दूसरे उसे डर लग रहा था कि उसकी सौतेली माँ उसको मारेगी। जूही डरते हुए छुपते छुपाते उस गेंद को लेने के लिए पहली बार पहाड़ियों के दूसरी तरफ गई, जहाँ उसने देखा कि एक छोटा सा पुराना मकान है जिसके अंदर गेंद है। तो उसने दरवाजे की कुंडी को धीरे से खटखटाया। जूही काफ़ी डरी हुई और सहमी हुई थी, क्योंकि वह अपने घर से काफ़ी दूर निकल आई थी। वह पहले कभी इतनी दूर नहीं आई थी। चारों तरफ सुनसान था तथा तेज़ हवाएं चल रही थी। तभी गड़गड़ाहट के साथ दरवाज़ा खुलता है तो जूही देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ कटे हुए थे तथा उसके लंबे लंबे बाल काफ़ी उलझे हुए थे तथा शरीर के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे। जूही ने डरते हुए कहा, माँ, मेरी गेंद इधर आई है, मुझे मेरी गेंद दे दो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, छोटी बच्ची, अंदर आ जाओ। जूही डरते डरते घर के अंदर आ गई। जूही ने देखा कि सारा घर बेहद गंदा था। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अगर आपको गेंद चाहिए तो आपको मेरा कुछ काम करना पड़ेगा, तभी मैं आपको गेंद दूंगी। जूही को गेंद हर कीमत पर चाहिए थी, क्योंकि वह गेंद ही उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। अब जूही ने कहा कि माँ, मैं अपना सारा काम करूँगी, बस आप मेरी जान, मेरी गेंद मुझे लौटा दें। अम्मा ने कहा, तो ठीक है, यह लो हथौड़ा और मेरे सारे किचन के बर्तन तोड़ डालो। जूही हथौड़ा लेकर जब किचन में गई तो देखा कि सारे बर्तन गंदे थे। जूही ने फटाफट सारे बर्तनों को साफ़ कर दिया। उसके पश्चात जूही ने देखा कि गार्डन में कुछ सब्जियां उगी हुई हैं। जूही फटाफट गार्डन में गई तथा कुछ हरी सब्जियां ले आई तथा उन सब्जियों का सूप तैयार किया। इसके पश्चात दादी माँ के पास आ गई और बोली, लो सूप पी लो। अब बुढ़िया अम्मा बहुत खुश हो गई थी। दादी माँ ने पूछा, सारे बर्तन तोड़ दिए? तो जूही ने कहा, माँ जी, बर्तन गंदे थे, इसलिए मैंने उनको साफ़ कर दिया। दादी माँ ने कहा, ठीक है, तो एक काम कर, अब सामने बगीचे में जा और वहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको काट कर आ जा। जो ही गई, देखा पेड़ पौधों पर फूल खिले हुए हैं, तो जूही ने उनके नीचे की खरपतवार साफ कर दी तथा सभी पेड़ पौधों में पानी दिया। अब जूही ने देखा कि सारा बगीचा बहुत खूबसूरत लग रहा था। जूही अम्मा के पास आई तथा बोली, मैंने बगीचा साफ कर दिया है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। अम्मा ने कहा, ठीक है, एक आखिरी काम और कर दो, इस कैंची से मेरे ये सारे बाल काट दो। ठीक है अम्मा, जूही ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। जूही ने कंघा उठाया और अम्मा के बालों को साफ करने लगी। उनको पहले धोया, फिर अच्छे से साफ किया।
जूही ने कहा, अम्मा इन बालों को काटने की ज़रूरत नहीं है, यह खूबसूरत सफ़ेद चांदी जैसे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अम्मा बहुत खुश हो गई। जूही ने कहा, अम्मा अब आप मेरी जान मेरी गेंद मुझे दे दो। अम्मा ने कहा, यह अपनी गेंद लो और पीछे के दरवाजे से निकल जाओ और कुछ दूर चलने पर आपको एक जादुई तालाब मिलेगा। पहले साफ तालाब मिलेगा, उसमें 3 डुबकी लगाना। उसके पश्चात एक गंदा तालाब मिलेगा जिसमें कमल के फूल खिले होंगे, उसमें 3 डुबकी लगाना। उसके पश्चात अपने घर जाना। जूही ने अम्मा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा धन्यवाद किया। इसके पश्चात जूही पीछे के दरवाजे से निकल गई। कुछ दूर चलने के पश्चात जूही ने देखा कि सामने तालाब है। जूही तालाब में गई और 3 डुबकी लगाई। जूही फिर दूसरे तालाब में गई तथा 3 डुबकी लगाई। उसके पश्चात जूही घर को चल दी। अब घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ ने दरवाज़ा खोला। पूछा, कौन हो आप और किस लिए आई हो? जूही ने कहा, माँ मैं जूही हूँ। सौतेली माँ ने देखा, जूही का चेहरा कमल के समान खिल रहा था और जूही बहुत खूबसूरत हो गई थी। सौतेली माँ ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो जूही ने सारी घटना सच सच बता दी। अब तो जूही की सौतेली माँ बहुत दुखी हुई, क्योंकि जूही रौनक से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसका मन ईर्ष्या से भर गया तथा अपनी बेटी रौनक से कहा कि बेटी तुम भी ऐसा ही करो, अपनी गेंदों को सभी दिशाओं में फेंक दो। रौनक ने ऐसा ही किया, सभी गेंदों को उछालना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ गेंद इधर उधर चली गईं तथा कुछ गेंद रास्ते में आते जाते लोगों से टकराई, किंतु एक गेंद बूढ़ी अम्मा के घर चली गई। अब तो रौनक और रौनक की माँ बहुत खुश थे। रौनक की माँ ने रौनक को समझाया, बेटी तुम जैसा जूही ने किया है ठीक वैसा ही करना तथा उन तालाब में डुबकी अवश्य लगाना, क्योंकि वे दोनों जादुई तालाब हैं। रौनक ने कहा, ठीक है माँ, और वह पहाड़ियों के रास्ते बूढ़ी अम्मा के घर पहुँच गई। रौनक ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे की छोटी खिड़की खुली, जिसमें से 2 आंखें रौनक को घूर रही थी। बुढ़िया अम्मा ने गरज कर कहा, क्या बात है? रौनक ने कहा, अम्मा मेरी गेंद आपके घर में है, मुझे अपनी गेंद चाहिए। बूढ़ी माँ ने कहा, अगर गेंद चाहिए तो मेरे 3 काम करने होंगे। रौनक ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप मुझे काम तो बताओ। बुढ़िया अम्मा ने रौनक को हथौड़ा देते हुए कहा कि जाओ रसोई घर के सारे बर्तन और सिंक को तोड़ डालो। रौनक ने हथौड़ा हाथ में कसकर पकड़ लिया और दे दनादन सारी रसोई के बर्तन तोड़ डाले। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अब तुम जाओ और मेरे बागीचे में सारे पेड़ पौधे काट डालो। रौनक बहुत खुश थी कि मैं अम्मा के सभी कामों को सही तरीके से कर रही हूँ, इसलिए रौनक ने फटाफट सारे बगीचा भी काट दिया। रौनक ने माँ से कहा कि मैंने आपका बगीचा बहुत अच्छे से काट दिया है। अम्मा ने कहा, तो ठीक है, अब मेरे बाल भी काट डालो। रौनक ने देर न लगी और कैंची से अम्मा के सारे बाल जड़ से काट डाले। रौनक बहुत खुश हो गई थी। उसे लग रहा था कि अब तो अम्मा उसे तालाब का रहस्य बता ही देंगी। अम्मा ने बहुत कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। तुम घर के पीछे के रास्ते से निकल जाओ और रास्ते में तुम्हें 2 तालाब मिलेंगे, एक साफ पानी का और एक गंदे पानी का। तुम्हें पहले साफ पानी में 3 डुबकी लगानी है, इसके पश्चात गंदे पानी वाले तालाब में 3 डुबकी लगानी है। जूही फटाफट पिछले दरवाजे से निकल गई और सबसे पहले उसने साफ तालाब वाले पानी में खूब सारी डुबकी लगाई ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा गोरी हो सके। इसके पश्चात रौनक कीचड़ वाले तालाब में गई जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था। रौनक ने सोचा कि इसमें स्नान करूंगी तो और गंदी हो जाऊंगी, इसलिए वह ऐसे ही अपने घर चली आई। जब रौनक की माँ ने दरवाज़ा खोला तो रौनक की माँ ने कहा, कौन है? रौनक की माँ के सामने भिखारी की सूरत जैसी लड़की खड़ी थी। रौनक की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है। रौनक ने कहा, माँ मैं रौनक हूँ। रौनक की माँ ने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम तो बहुत बदसूरत हो गई हो। अब तो रौनक भी रोने लगी। उसके चेहरे पर बहुत सारी झाइयाँ आ गई थी, वह बहुत काली बदसूरत हो गई थी। रौनक की माँ ने कहा, जूही से कहा कि सच सच बताओ, मेरी बेटी का यह हाल कैसे हुआ? अब जूही याद करने लगी
कि उसने क्या क्या किया था। जूही ने बताया कि किस प्रकार बुढ़िया अम्मा ने बर्तन और सिंक तोड़ने के लिए कहा था, किंतु मैंने बुढ़िया अम्मा के दिल की आवाज़ सुनी थी कि वह क्या चाह रही थी, और मैंने वही किया। जब अम्मा ने मुझसे कहा कि मेरे सारे बाल काट दो, तो फिर से मैंने अम्मा के मन की बात सुनी, उसके दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को देखा, महसूस किया, और मैंने उस बुढ़िया अम्मा के सारे बाल अच्छे से धोए तथा उनमें कंघी किया था। जूही ने बताया कि मैंने बूढ़ी अम्मा की दिल की बात सुनी थी और मैंने वही किया जो वह दिल से चाह रही थी। जूही ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें यह नहीं बतलाया था। तब रौनक की माँ को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई तथा रौनक से कहा, तुमने तालाब में डुबकी लगाई थी? रौनक ने कहा, माँ मैं साफ जल वाले तालाब में 3 नहीं बहुत सारी डुबकियाँ लगाई थी, किंतु मैंने गंदे तालाब में डुबकी नहीं लगाई क्योंकि वह बहुत गंदा था और मैं भी गंदी हो जाती। इस घटना को काफ़ी समय बीत चुका था। अब जूही और रौनक बड़ी हो गई थी। आसपास के लोगों ने सत्य का पता लगाने के लिए दोनों तालाबों में डुबकियां लगाई तथा तैराकी की। लोगों ने पाया कि तालाब वैसा ही देता है जैसा व्यक्ति के मन के अंदर होता है। जूही एक खूबसूरत मन की लड़की थी, इसलिए उसने खूबसूरती को प्राप्त किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।